सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिस्ट हु लिस्टेड प्राइस इज 8000 रुपीज एट द सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर। यानी एक शॉपकीपर है जिसने 8000 रुपए का सामान, जो उस पर लिस्टिंग प्राइस है वो 8000 रुपए का, उसे कुछ डिस्काउंट के साथ होलसेलर से खरीदा है। ठीक है, 8000 रुपीज का आर्टिकल्स है। ठीक है, सम रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पर कुछ रेट ऑफ डिस्काउंट मिला है शॉपकीपर को होलसेलर से खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पर होलसेलर से खरीदा है। आगे क्या कह रहा है, ही सेल द आर्टिकल्स टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, और उसने उसी आर्टिकल्स को लिस्ट प्राइस के साथ कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल कर दिया, यानी 8000 रुपए का जो लिस्ट प्राइस है सामान पर, आर्टिकल्स पर, उसी के साथ उसने बेच दिया। आगे कह रहा है कि द सेल आर इंटरेस्टेड, और जो सामान है जो बेचा गया है, यानी सामान का लेना देना जो हुआ है वो सेम स्टेट में है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, और उस पर जो लगने वाला जीएसटी वो 18% का जीएसटी लग रहा है। ठीक है, इफ द शॉपकीपर पे अ टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ 72 रुपीज टू अ स्टेट गवर्नमेंट, और शॉपकीपर ने पहले ही, यानी शॉपकीपर ने 72 रुपीज जो है वो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यानी कितना पैसा दिया है इसको, 72 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट निकालना है कि कितना डिस्काउंट मिला है शॉपकीपर को जिस पर उसने उस आर्टिकल्स को बाय किया हुआ है, खरीदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स कितना है, यहाँ पर 8000 रुपीज है। ठीक है, 8000 रुपए का सामान है यहाँ पर, इस पर जो लिखा हुआ मार्केट प्राइस है। ठीक है, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट मान लेते हैं हम। लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, मान लीजिए X% डिस्काउंट उसको मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि, और यहाँ पर जो रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना लगेगा, 18% का उस पर जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो कैरियर। और आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए CGST, यहाँ लिख लेते हैं SGST पेड बाई शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। ठीक है, टू गवर्नमेंट यहाँ लिख लेते हैं, टू गवर्नमेंट लिख लीजिएगा आप। यहाँ कितना दिया, 72 रुपीज पे किया हुआ, CGST पेड बाई शॉपकीपर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं डिस्काउंट फॉर, यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्काउंट फॉर डिस्काउंट, यानी शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर। ठीक है, तो देखिए X% मिलेगा, X% ऑफ 8000 रुपीज। ठीक है, यानी लिस्ट प्राइस। तो यहाँ इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 8000 रुपीज हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। दो जीरो कट गया, तो यानी जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, 80x मिला। यानी जो शॉपकीपर है उसको जो डिस्काउंट मिला है सामान खरीदने पर, वो 80x मिला। अभी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, चलिए आगे करते हैं सवाल को। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स यहाँ लिख लेते हैं फॉर शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर। तो देखिए 8000 रुपीज का तो आर्टिकल है, और माइनस इसमें से डिस्काउंट घटा देंगे उसको, जितना डिस्काउंट मिला, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, शॉपकीपर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। अब इस पर देखिए जीएसटी कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एस जी एस टी पेड बाई
पेड बाई शॉपकीपर, शॉपकीपर टू होलसेलर, टू होलसेलर, होलसेलर, ठीक है। उसने इस पर कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18% है तो आधा लगेगा, यानी 9%, 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9/100 लिख देंगे, 8,000 माइनस 80x, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जो शॉपकीपर है वो होलसेलर को इतना जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर भाई जब होलसेलर ने सामान को, जब शॉपकीपर ने होलसेलर से सामान खरीद लिया, फिर उसको उसने सेल किया, ठीक है। शॉपकीपर ने किसको सेल किया है, कंज्यूमर को सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं हम। तो यहाँ आप लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, कितना है, 8,000 रुपीज है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जीएसटी लिख लेते हैं, SGST, ठीक है, पेड बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, टू शॉपकीपर हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 9%, 9% ऑफ 8,000 रुपीज, ठीक है। 9% ऑफ 8,000 रुपीज, तो यहाँ हो जाएगा 9/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 720 रुपये, ठीक है। यानी जो जो यहाँ पर कंज्यूमर है वो 720 रुपीज पे करेगा जीएसटी के रूप में शॉपकीपर को, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो जो यहाँ पर शॉपकीपर ने जो टैक्स पे किया, यानी जीएसटी जो पे किया, उसको हम कहेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम याद कर लेते हैं, इनपुट SGST, ठीक है, इनपुट SGST। और जो उसने टैक्स लिया हुआ है, यानी जो उसने टैक्स लिया हुआ है किससे, कंज्यूमर से, उसको कहेंगे आउटपुट SGST, को कहेंगे आउटपुट SGST, ठीक है। यहाँ आप लिख लेते हैं SGST, ठीक है, आउट SGST, आउटपुट होगा यहाँ पर। बहरहाल चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि आउटपुट जीएसटी, आउटपुट SGST माइनस इनपुट, इनपुट SGST इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ जिस पर उसने टैक्स पे किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ जब आप सवाल देखेंगे तो सवाल में पहले ही लिखा हुआ है कि 72 रुपीज पे किया गया है, ठीक है। शॉपकीपर के द्वारा 72 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पहले ही पे कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो लिखा आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 रुपीज पेड बाई शॉपकीपर, ठीक है, 72 रुपीज, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए, आउटपुट जीएसटी कितना था, जो आउटपुट जीएसटी था वो 720 रुपीज था, ठीक है, 720 रुपये, माइनस अब जो इनपुट जीएसटी है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो इनपुट जीएसटी है वो क्या आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट जीएसटी है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, यानी कितना है, 9/100 और 8,000 रुपीज माइनस 80x इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये टोटल इतना होगा, यानी आउटपुट में से अगर इनपुट निकाल देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप का कुछ सिनेरियोज बनेगा। अब चलिए इसको हम करते हैं, 72 रुपीज माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, तो 9/100 हो जाएगा, इंटू 8,000 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 9/100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं। और ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू हो जाएगा 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पर काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो देखिए 720 माइनस 9 8 जा कितना होता है, 72, 72, यानी यहाँ पर भी 720 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए
9 8 जा 72 होगा यहाँ पर, डिवाइड बाई 10 x हो जाएगा यहाँ पर आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 720 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए हम यहाँ पर करेंगे 72 डिवाइड बाई 10x, यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 72, ये कट गया आपका, तो x इज इक्वल टू कितना बचा आपका 10%। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट में यानी जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट जो मिला है शॉपकीपर को वो 10% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये आपका क्या है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, यानी जो डिस्काउंट है यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, डिस्काउंट जो है यहाँ पर वो कितना है 10% है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।